साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप पे। आज हम द साइंस टॉप पे यूपी ट्रिपल एससी से जो कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा हो गई है और जिसका ऑफिशियल आंसर की भी आपको 2 दिन पहले आ गई है। हम आंसर की के बाद जो कट ऑफ बन सकती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि पदवार किस पद के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये मेरा पर्सनल अनुमान है जिसको मैंने आपके कमेंट्स के बेसिस पे और आपके लिए जो भी पोल किया था। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग फर्जी पोल करते हैं, फिर भी जो मेरा एक स्वस्थ दिमाग कहता है उसके बेसिस पे मैंने अपना कट ऑफ बना रखा है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो कट ऑफ है इसी के आसपास लाइव करेगी। मैच लाइव आने वाला था बट फिर से कोई ऐसा कारण पड़ गया मैं लाइव नहीं आ पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इस वीडियो को देखिए और मुझे लगता है कि आपकी जो भी प्रश्न है उनका समाधान मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता आने वाला पीसीएस का एग्जामिनेशन है तो सब लोग वहाँ व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली बात हम बात करेंगे कितने बच्चों ने परीक्षा दी, पदों की संख्या कितनी है, परीक्षा का लेवल क्या है, कट ऑफ कितना ज़्यादा, पदवार में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर परीक्षा के बाद क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा करीब 15,000 बच्चों ने इस परीक्षा को दिया है, ठीक है। और हाँ, पहले लग रहा था कि बहुत ही कम बच्चे देंगे बट चूंकि आपको पता कोई वैकेंसी आई नहीं है गवर्नमेंट के चलते जो भी कहीं कोई वैकेंसी आई नहीं है तो सब लोग उसके पीछे टूट पड़े थे। फॉर्म तो लगभग 52,000 पड़े थे बट 15,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, ठीक है। 16 भी हो सकते हैं, 15,000 लगभग मान के चलते हैं। हाँ, इसमें से जो अच्छे विद्यार्थियों करीब 5,000 ही है, ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है बट परीक्षा दी है तो सबकी बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसमें कितनी पोस्ट थी तो सबसे अधिक पोस्ट थी वो लैब असिस्टेंट की थी। उसके बाद फिर फार्मासिस्ट की बात करते हैं। फार्मासिस्ट में 2 टाइप के पद थे बट चूंकि दोनों का सिलेबस सेम ही कर दिया गया था तो दोनों की मेरिट भी आपकी सेम ही बनेगी, ठीक है। मतलब एक ही अकॉर्डिंग अप्लाई करेगी। उसके बाद फिर आपके क्राफ्ट ट्रेनर के थे, ठीक है, फिर हवलदार के, उसके बाद फिर आपके सिनेमा ऑपरेटर, फिर आपके सिविल इंजीनियर, यही मेन ज़्यादा जिनमें पोस्ट ज़्यादा थे आपको पता होगा, इन्हीं मेनली ज़्यादा पोस्ट थे। उसके बाद के जो भी पद है सब में 1 2 4 पोस्ट है, उनकी बात हम नहीं करेंगे, उनकी बात हम जनरली बार में कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले परीक्षा का लेवल कुछ लोग बोलते हैं बहुत ईजी है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है। मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा विद्यार्थी, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो लेवल है मॉडरेट है, ना तो इसको बहुत आसान कह सकते हैं आप और ना ही बहुत टफ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो 65 क्वेश्चन आए हैं, जो 65 क्वेश्चन आपका जो सबके लिए सेम थे, जो 65 क्वेश्चन जो सबके लिए सेम थे उसको बहुत आसान आप नहीं कह सकते, बहुत टफ भी नहीं कह सकते। क्योंकि भाई जो हिंदी क्या है, भाई हिंदी में अगर मेनली इसमें यूपी बिहार के बच्चे बैठे हैं, मैक्सिमम इसमें 98% तो यूपी के बच्चे हैं, तो भाई किसी की हिंदी इतनी कमजोर नहीं होती है कि भाई 25 क्वेश्चन में से आपका वो 10 सही ना कर ले, ठीक है। यही हाल चाल रीजनिंग का भी, रीजनिंग भी इतनी हार्ड नहीं थी। फिर जो जीके जैसे भी इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इनमें अगर कोई हल्का से भी पढ़ा लिखा विद्यार्थी इस पर 30 नंबर लेते आएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर इसकी कट ऑफ 20 से ऊपर नहीं जाएगी, पता नहीं क्या कैसे बोल देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा जो अनुमान है कि भाई 65 में से हल्का से जो अदना से विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ भी चुका होगा वो भी रोते गाते काट पीट के 30 नंबर तो लेता ही आएगा, कम से कम 30 नंबर इसमें लेके ही आएगा, ठीक है। अब कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी हो जो 30 से कम नंबर लाएगा। उसके बाद तो फिर टेक्निकल की बात में भी करेंगे ही, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही लो नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही टफ है तो 15 नंबर जाएगा, 20 नंबर, कुछ तो ऐसे कमेंट्स आए हैं। अब छोड़िए उनकी बातें नहीं करने से मतलब है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं पहले सिनेमा सिनेमा ऑपरेटर की। देखिए जो सिनेमा ऑपरेटर का पता है इसमें कुछ ऐसी योग्यताएं थी जो सबके पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। फिर भी क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग 292 मत देखिए, आप यहाँ देखिए कि जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए कितने पद, देखिए बस 18 पद, 18 में आपके 9 जनरल के हो जाएंगे और फिर आपके 4 ओबीसी के, फिर इसके अकॉर्डिंग आप वैरी कर लीजिएगा, ठीक है। और 4 में से एक आपका ईडब्ल्यूएस का तो 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ईडब्ल्यूएस से मुझे बात याद आ गई, कुछ लोग बोले सर इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है, मतलब ईडब्ल्यूएस है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको पता होगा इसको फैब ईडब्ल्यूएस को फैब 2019 में घोषित किया था, ठीक है। और सीधे इसको यूपी प्लस ने मान लिया, तो यूपी प्लस ने ये बोला कि जिनका एग्जाम हमने नहीं कराया है उन सभी में हम ईडब्ल्यूएस लागू करेंगे। जो आपके जेई की वैकेंसी आती है उसके लिए उन्होंने फॉर्म को रिओपन करके ईडब्ल्यूएस करवाया था। इसी तरह जो ये वैकेंसी है इसके लिए मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है बट इतना पता है 2021 में इसका फॉर्म रिओपन हुआ था और ईडब्ल्यूएस को अपडेट कराया गया। तो जिन जो ईडब्ल्यूएस कहते हैं सर आपको पता नहीं है, भांग खा के आए क्या, ईडब्ल्यूएस नहीं अपडेट हुआ मित्र। ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने से पहले मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करता हूँ उसके बाद मैं कोई बात बोलता हूँ, ठीक है। सब फिलअप किया गया था, ठीक। चलिए तो अब उसके बेसिस पे जो आप जनरल की बात कर रहे हैं तो अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, आप पोस्ट देखना, अब क्यों 292 पे जा रहे हो, 292, अरे 292 नहीं है भैया, आपने जिसके लिए अप्लाई किया उसके लिए बात करिए आप ना। तो देखिए 18 पोस्ट है, तो मुझे लगता है कि जनरल में अगर आप 56 प्लस माइनस 2 है तो आपका हो जाना चाहिए। ओबीसी में अगर आप 50 प्लस माइनस 2 तो आपको हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में चूंकि एक ही वैकेंसी होगी या इसमें 3 वैकेंसी होंगी तो इसमें 50 प्लस माइनस 2 में हो जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, सिनेमा वाले के लिए मुझे लगता है यही कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग। उनकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग सबसे हाई जानी चाहिए क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं,
ये बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, और चूंकि पोस्ट बहुत ही कम है, पोस्ट भाई 11 ही पोस्ट है ना, तो आप 11 पोस्ट के अकॉर्डिंग देखना कि 292 पोस्ट के अकॉर्डिंग के सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। अरे कैसे नहीं जाएगी भाई, बिल्कुल जाएगी, इससे ज़्यादा ही जा सकती है। जो कट ऑफ भाई, जो पढ़ने, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये 65 जो आपका मार्क्स है, 65 हिंदी और सब मिला लगी कि किसी का भी इसमें 40 से कम मार्क्स नहीं आएगा, 40 यहाँ लाएंगे। और जब 35 टेक्निकल वाला है, इसमें रोते गाते 30-30 लाने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे खार खा बैठे पड़े, अभी बहुत से बच्चों जेई में बैठे होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है क्योंकि सीट बहुत कम है, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ होगी जनरल की 78 80 भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, 78 +-2 हो जाएगी। ओबीसी की भी सेम ही रहेगी, क्योंकि भाई 3 ही पोस्ट होगी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की एक ही पोस्ट होगी, इसलिए सर्टिफिकेट या ना भी हो भाई 11 किसको कहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एसटी की मुझे लगता है सीट ही नहीं होगी, ठीक है, फिजिकल की हैंडीकैप की सीट ही नहीं होगी, ठीक है। फीमेल की क्या सीट हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है जनरल की कट ऑफ 78 +-2 हो जाएगी, ओबीसी की आपकी 78 +-2, ईडब्ल्यूएस की 74 या 75 हो सकती है, और एससी की आपकी 72 +-2 हो सकती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ, फीमेल्स की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, बट चूंकि एक आधी सीट ही होगी फीमेल, बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि भाई लोग बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ नहीं, जनरल कट ऑफ ही हाई जाएगी। क्यों हाई जाएगी, क्योंकि भाई जैसे मान ली ओबीसी का बच्चा जिसने उम्र का लाभ नहीं लिया है, अगर उन्होंने उम्र का लाभ नहीं लिया तो जनरल में ट्रीट किया जाएंगे ना। मान ली जनरल कट ऑफ बनती है 70 नंबर, सपोज के लिए किसी फर्स्ट के लिए बनती है 70 नंबर, और जो ओबीसी के हैं उन्होंने उम्र का लाभ या किसी चीज़ की छूट नहीं ली है, तो उनके अगर 78 बन रहा है जनरल कट ऑफ, इनके अगर 80 चलेगा तो भाई जनरल में काउंट होंगे ना, वो जनरल में काउंट होंगे ना कि ओबीसी में। इस बात को थोड़ा दिमाग लगाया करिए आप लोग, ठीक है। तो जब भी रहेगा ओबीसी कट ऑफ जनरल से कम ही रहेगी, ठीक है। जहाँ 2 से 3 आपका स्टेज में होता है वहाँ पे अलग अलग हो सकती है कट ऑफ, सिंगल स्टेज में तो हमेशा कम ही रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फार्मासिस्ट की। चूंकि फार्मासिस्ट में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, और फार्मासिस्ट में कि 2 सीटों को कंपाइल करके एक ही टाइप की सीट बनाई गई, तो फार्मासिस्ट में जो मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट के बच्चे कुछ कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, बट कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो फार्मासिस्ट में जनरल में जिसके भी मार्क्स आपके 55 से आगे हैं, वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उनका हो जाना चाहिए। ओबीसी में भी जिसका 52 से ऊपर उनका भी हो जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 50 +-2 हो जाना चाहिए। एससी में आपका बहुत कम नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं। एससी में भी आपको 50 +-2 हो जाएगा। एसटी में थोड़ा सा कम जा सकता है, क्योंकि सीट ज़्यादा है, ठीक है। एसटी में आपका कह सकते हैं आपका 40 +-2 पे भी हो जाएगा। फिजिकल में भी यही हाल चला, फीमेल्स में चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो 50 +-2 पे आपका हो जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। और कमेंट्स वगैरह मैं नहीं देखता, क्योंकि भाई कुछ लोग इतना हाई फेंक देते हैं यार। अगर मुझे लगता है कि पोल में अगर मैं 90 डाल दूँ ना, सॉरी, अगर मैं 100 में से अगर मैं पोल में लिख दूँ 110, दो चार लोग वहाँ पे भी कमेंट करके चले जाएंगे, अरे भैया आपको माइनस मार्किंग हटानी भी होती है, देखिए उसको भी हटाइए। पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं, बट ठीक है, आइए देखते हैं अगला पोस्ट। जो हमारा अगला पद है हवलदार इंस्ट्रक्टर वाला। हाँ देखिए, ये जो कट ऑफ है केवल फिजिकल के लिए, आपको पता होगा ना कि कम से कम 5 से 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा पहले फिजिकल के लिए, ऐसा नहीं सीधा आपका मेरिट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए जिसका अभी मतलब 62 से अबव है, मैं माइनस नहीं कर रहा, 62 62 से ऊपर जिसका वगैरह 60 से अबव छोड़िए मत आप लोग, ठीक है। जिसका भी 60 से ऊपर, आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, पता कर लीजिए लखनऊ में जाके आप कि इसके फिजिकल में क्या क्या होगा। कुछ लोग ग्रुप बनाइए, ठीक है, आपस में मिल लीजिए और इसका पता करिए। तो मुझे लगता है इस फिजिकल वाले में कम से कम 8 से 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसके लिए इसकी कट ऑफ मैं स्टार्टिंग में तो कम बना रहा हूँ, जब फाइनल रिजल्ट आए इसकी कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि इसकी कट ऑफ भी 65 से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ है जिसका भी 60 प्लस है, जनरल ओबीसी दोनों में, या ईडब्ल्यूएस भी इनका 60 प्लस है, भैया मुझे तो लगता है उन लोग को फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है। एसटी एससी में आपका 55%, क्योंकि सीट बस 24 ही है, सीट मत देखिए 292 में नहीं देखना है आपको, सीट कम है, इसके अकॉर्डिंग एक आध सीट इसमें होगी, एक आध सीट इसमें होगी, तो 55% में 50 प्लस के अकॉर्डिंग फिजिकल कोई सीट होती नहीं, इसलिए छोड़ ही दीजिए। फीमेल्स की भी मुझे नहीं लगता है इसके लिए कोई सीट होगी हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिन भी मित्रों का इनसे ऊपर आ रहा है वो फिजिकल की तैयारी करिए, और आप लोग 8-10 लोग जितने भी लोगों को मिल लीजिए जाके, ठीक है। कमांडेंट साहब से मिलिए, पता करिए कि सर क्या क्या फिजिकल में होगा, और लगता है तो यार क्या जाता है, कर लीजिए आप लोग, ऐसी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्राफ्ट ट्रेनर की, क्योंकि इसमें पोस्ट अच्छी थी, इसमें मिली फीमेल्स ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म मुझे लगता पड़े होंगे, इसलिए जो क्राफ्ट ट्रेनर में जनरल में जिसका 55 +-2 उनका हो जाएगा, ओबीसी में 52, और ईडब्ल्यूएस में आपका 50 +-2 पे हो जाना चाहिए। एसटी की बहुत ही कम जानी चाहिए, 50 पे बहुत ही कम लोग मिलेंगे यहाँ पे, फिजिकल का भी यही हालचाल है। और फीमेल्स का बिल्कुल मैं इसके इक्वल कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल्स इसमें ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, तो आरक्षण को बहुत लाभ नहीं मिलेगा, तो 50 +-2 में इस पर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अगले पोस्ट की बात करते हैं। अगला हमारा सबसे लास्ट वाला है, जो कह सकते हैं आपको इसके बाद भी बचेगा, लैब असिस्टेंट की बात करते हैं। मैक्सिमम पोस्ट इसी की है और मैक्सिमम कमेंट भी इसी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत कम जाएगी, मुझे नहीं लगता, क्या सोच के लोग बोल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 74 से अबव है, मतलब 75 से अबव है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मिठाई बांट सकते हैं।
ये मेरा पर्सनल व्यू है। जिसका ओबीसी में 73 या 71 के आसपास है, 73 से अबव वो लोग मिठाई बांट सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी जिसका 70 +-2 है वो लोग भी खुश हो सकते हैं, डीवी के लिए पक्का बुलाया जाएगा और सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये हालचाल ST SC का है। फीमेल्स भी बिल्कुल बहुत ही खुश ना हो, जिनका 65 से अबव है वो लोग भी खुश हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा है। और बहुत से ऐसे बच्चे जो कमेंट आते हैं वो बस एग्जाम देके खुश रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। और हाँ, तो मुझे लगता है कि यही इसकी कट ऑफ होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और मैं आपसे बात ये कहना चाहूँगा कि अब ये तो आपने दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। इसका रिजल्ट कब आएगा बात करता हूँ उसके बारे में। अब आप लोग अगले एग्जामिनेशन, जब तक नौकरी नहीं लग जाती आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। आप लोग अगले एग्जामिनेशन के लगे, सभी लोग लगे रहे, क्योंकि पता नहीं कब तक आएगा ये। सर 16 की वैकेंसी है, पता नहीं कौन सा भांग खा के छोड़ के रहने के बैठे रहते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि आप जो इसकी वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इसकी मलाई करते हैं, ठीक है, इसमें हर सीट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हर कैटेगरी वाइज सीट के अकॉर्डिंग कम से कम 2 लोग को बुलाया ही जाएगा, 2 गुना बुलाया ही जाएगा, 2 गुना से कम नहीं बुलाया, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, ठीक है। तो बुलाया जाएगा उसके बाद फिर आपकी। और हाँ, इसका जो इसकी जो रिजल्ट आने की अभी तक बात चल रही है वो मई लास्ट तक हो रही है, कि मई लास्ट में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फिर बुलाया जाएगा डीवी के लिए 1 महीने बाद, मतलब आपका जून लास्ट में इसको डीवी के लिए बुलाने की उम्मीद है। और फिर आपका लास्ट में कह सकते हैं कि आपका जुलाई लास्ट तक इसका फाइनल रिजल्ट उनका देने की इच्छा है। मैं टिल आज तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आइए अगले पोस्ट की बात करते हैं। अगला हमारा पोस्ट जो है वो सारे पोस्ट हैं। इन सब के अलावा जो भी पोस्ट है, किसी में 1 पोस्ट, किसी में 2 पोस्ट, किसी में 1.5 2.5 यही सब पोस्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग जिनका भी 50 से आसपास है, जिनका 50 के आसपास है वो लोग खुश हो जाए, क्योंकि इसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं लगा सकता भाई। जब एक आधा यही सब पोस्ट कैसे प्रोडिक्शन आप लगा सकते हैं, बट 50 से अगर ऊपर है तो आप फिर आप खुश रहिए और अपने अगले एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने जो भी क्वेश्चन थे बहुत से मित्रों के, मैंने सबके लगभग क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और हाँ, मैं लाइव नहीं आ पाया इसलिए फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है आप अपना सहयोग बनाए रखेंगे और पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे आप इस एज में मैक्सिमम लोग यहाँ 35 के आसपास आ चुके हैं, इस एज में आप पढ़ रहे हैं, तो मित्रों और पढ़ते रहिए, पक्का सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, बट मिलेगी। और मैं सलाम करता हूँ कि आप लोग अभी यहाँ तक देख रहे हैं और इस लेवल तक आ चुके हैं, तो सर प्लीज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।